इस बार का बजट सिर्फ एक एनुअल प्लान नहीं बल्कि कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, जिसका फोकस प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ग्लोबल कंपटीशन में इंडिया को स्ट्रांग बनाना और फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखना है। यह बजट 3 प्राइमरी ड्यूटीज कर्तव्यों पर आधारित है, जिनमें से पहला ड्यूटी है इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना और तेज करना, ताकि ग्लोबल वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट रेजिलियंस बिल्ड की जा सके। इसलिए आज हम बात करेंगे इंडिया के 2026 से 27 बजट की और समझेंगे कि इस बार का बजट इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट की। गवर्नमेंट ने FY 2026 से 27 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12,20,000 करोड़ रुपए कर दिए हैं। पिछले साल यह 11,20,000 करोड़ रुपए था। इसका साफ मतलब है कि गवर्नमेंट ग्रोथ के लिए रोड्स, रेलवेज, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा पैसा खर्च करेगी। साथ ही बजट में फिस्कल कंट्रोल पर भी ध्यान दिया गया है। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट GDP का 4.3% रखा गया है, जो पिछले साल के 4.4% से थोड़ा कम है। गवर्नमेंट का एम है कि डेट धीरे धीरे कम हो। डेट टू GDP रेशियो को 55.6% तक लाने की योजना है, जिससे फ्यूचर में इंटरेस्ट का बोझ कम होगा और वेलफेयर सेक्टर्स के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है और इस बजट में इस पर बड़ा जोर दिया गया है। सबसे पहले हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी जैसे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इनका मकसद है सिटीज के बीच ट्रैवल आसान करना और ट्रेड को तेज करना। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी बड़ा कदम उठाया गया है। ईस्ट में डानकुनी से लेकर वेस्ट में सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। इसके अलावा अगले 5 सालों में 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत उड़ीसा के नेशनल वाटरवेज 5 से होगी, ताकि माइंस और फैक्ट्रीज को पोर्ट से जोड़ा जा सके। अर्बन डेवलपमेंट के लिए बजट ने इंट्रोड्यूस किया है सिटी इकोनॉमिक रीजन्स यानी CERs। हर CER के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है, ताकि सिटीज अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बेहतर तरीके से यूज कर सकें। इंडिया को ग्लोबल मार्केट में स्ट्रांग बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर खास फोकस है। बायो फार्मा सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है। इसका गोल है इंडिया को मेडिसिन्स और बायो प्रोडक्ट्स का ग्लोबल हब बनाना। स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी बजट में अच्छी खबर है। 10,000 करोड़ रुपए का SME डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, ताकि MSMEs ग्रो कर सकें और जॉब्स क्रिएट हों। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान लाया गया है, जो ट्रेडिशनल क्लस्टर्स को मॉडर्न बनाएगा और इंडिया को फाइबर्स में सेल्फ रिलायंट बनाएगा। एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर कस्टम्स ड्यूटी कम की गई है, ताकि इंडिया में प्रोडक्शन बढ़े। इसके साथ ही लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स पर ड्यूटी रिलीफ दी गई है। डिजिटल सेक्टर के लिए भी बजट में स्ट्रांग सपोर्ट दिया गया है। IT कंपनीज के लिए टैक्स रूल्स को सिंपल बनाया गया है। अब एक सिंगल सिस्टम होगा, जिसमें 15.5% सेफ हार्बर मार्जिन रखा गया है। सेफ हार्बर लिमिट को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फॉरेन क्लाउड कंपनीज जो इंडिया में डेटा सेंटर्स यूज करेंगी, उन्हें वर्ष 2047 तक टैक्स बेनिफिट मिलेगा। एग्रीकल्चर के लिए एक नया AI टूल लॉन्च होगा, भारत विस्तार। यह टूल फार्मर्स को सिंपल लैंग्वेज में एडवाइस देगा, जिससे क्रॉप यील्ड बढ़े और रिस्क कम हो। बिजनेस को आसान बनाने के लिए कस्टम्स सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। अगले 2 सालों में कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी CIS लॉन्च होगा, जो सभी कस्टम्स वर्क को एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाएगा। टैक्स सिस्टम को सिंपल करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें फॉर्म्स और रूल्स आसान होंगे, ताकि कॉमन पीपल और बिजनेसेस को कम परेशानी हो। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कुरियर एक्सपोर्ट्स पर 10 लाख रुपए की लिमिट हटा दी गई है, जिससे स्टार्टअप्स और स्मॉल सेलर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। ओवरऑल 2026 से 27 बजट का मैसेज साफ है कि ग्रोथ के साथ डिसिप्लिन, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ इंक्लूजन पर भी ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद। बाकी डिस्क्रिप्शन में PIB द्वारा प्रस्तुत बजट समरी का लिंक है, वहां से और जानकारी ले सकते हैं।